तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Hi friends, myself Dr. Prem Arya, your life coach and friend. दोस्तों, ये गीता का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत श्लोक है. आज इसका रेफरेंस मैंने क्यों दिया? ये हमारी लाइफ से बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है. हम आज के जीवन में सब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं. बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, समझते हैं, रोज पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और एंड ऑफ द डे हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या है, हम जो करना चाह रहे हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं. सो टुडेज टॉपिक इज आई. अगेन आई एम सेइंग आई. ये आई बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं. एंड इन माय कमिंग वीडियोस आल्सो वी विल टॉक अबाउट आई. छोटे छोटे पार्ट्स में हम बातें करेंगे. तो कमिंग टू द पॉइंट, आई यानी कि मैं, और मैं के सबसे बड़े दोस्त मैं, और मैं का सबसे बड़ा शत्रु मैं. हम सक्सेसफुल हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फ. हम सक्सेसफुल नहीं हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फ. इस श्लोक का सार बस बताता हूं आपको. बहुत डीपली डिफाइन करना शायद समझने में मुश्किल हो. बहुत इजी है. तानि सर्वाणि संयमय, जिसकी सारी इंद्रियां संयम में है. युक्त आसीत मत्पर, जो किसी भी आसक्ति से बंधी नहीं है. वसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी सारी ही इंद्रियां उसके वश में है. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो स्थिर हो जाती है. और जब वो स्थिर हो जाती है दोस्तों, देन द थिंग दैट कम्स इज मिरेकल. तो वो चीज होती है जो हमारे आत्मज्ञान को, हमारी बुद्धि को जगा देती है, और फिर हम वो काम कर डालते हैं दुनिया में जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी होता है. दैट इज कंट्रोल और ओवर आवर इमोशंस. यही स्थिर बुद्धि सफलता का जड़ है, सफलता का रहस्य है. और हमारा दुश्मन हमारी खुद की इमोशनल माइंड, और हमारा दोस्त हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल ब्रेन. दोस्तों, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको. हमारी जो बॉडी नेचर ने, साइंस ने बनाई है, उसको 4 पार्ट्स में बनाई है. द मटेरियल बॉडी फर्स्ट, सेकंड द इमोशनल माइंड, थर्ड द कॉन्शियस माइंड, एंड फोर्थ द सबकॉन्शियस माइंड. सबसे पहले आता है हमारा ये शरीर, मटेरियल बॉडी. सेकंड आता है हमारा मन, जिसको हम इमोशनल माइंड कहते हैं. थर्ड आता है हमारी बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं. और फोर्थ आता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन कहते हैं. इन चारों का एक सीक्वेंस है, और जब हम सीक्वेंस में चलते हैं, then we are on the right track and we can accomplish anything into our life. And whenever this sequence disturbs, it creates havoc, it creates imbalance, and this is where the failure lies. हमारी बॉडी सबसे फर्स्ट आती है, उसके ऊपर आता है इमोशन. जब हमें गुस्सा आता है, अपने हाथ से कुछ भी थ्रो कर देते हैं. इसका मतलब क्या? हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे हाथ को कौन कंट्रोल करता है? इमोशन कंट्रोल करता है, क्योंकि इससे ये सीनियर है. प्यार आता है तो हम प्यार से किसी को सहलाते हैं, किसी को कंधे पे हाथ रखते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इमोशन. लेकिन ये जब हावी हो जाता है तो इसके ऊपर क्या है वो भूल जाता है. दैट इज कॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट. हमें ये गुस्सा निकालना है कि नहीं निकालना है, हमें ये क्रोध करना है कि नहीं करना है. दैट इज द इंटेलेक्ट.
और जब हम इंटेलेक्ट का बहुत अच्छा यूज करना जान जाते हैं तो ये इमोशन से हम ड्रिवन नहीं रहते हैं. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स. ये वो पॉइंट है जहां पे पूरी दुनिया घूमती है और वहां हम गलतियां करते हैं और इसी वजह से हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं. वेयर आई बिकम्स द एनिमी ऑफ आई. सो फ्रेंड्स, today we are closing with this talk, and in the next video we will talk more clearly and more elaborately about this I and scientifically. So friends, do tune with me, and I, Dr. Prem Arya, your life coach, will always be there with you to guide you in the path of life. Thank you very much.